अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में वहशियाना, खूंखार और मुआशरती अखलाकियात और हमारी कदरों को तबाह करने वाले, नीस्तो नाबूद करने वाले इलेक्शन 2024 के कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर, और आज मेरे ख्याल में उनकी आखिरी डेट है। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन बढ़ाया था उस डेट को। दुनिया के लिए और पाकिस्तान की तारीख के लिए ये एक मुनफरिद इलेक्शन हो रही है। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के अहकामात देकर छुट्टियों पर चले गए। हालांकि वो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहते तो वो इलेक्शन कमीशन को ये बाउंड करते कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, और जो पीटीआई का मुतालबा था, पहले भी अदलिया के अंडर होते थे, इसका भी वो हुक्म देकर जाते थे कि इस मरतबा भी अदलिया के अंडर होंगे। और दूसरा ये भी ज़रूर कह जाते कि अगर इलेक्शन में कोई बेज़ाब्तियाँ नज़र आई तो हम उसको इंटरवीन करेंगे और आपको सस्पेंड कर देंगे। लेकिन उन्होंने शायद ये मुनासिब ना समझा और वो अपनी अयाशी पर छुट्टियों पर चले गए हैं। जब इंसाफ में ताकत नहीं होती तो चोरों, डाकुओं और कातलों के पास ताकत आ जाती है। रियासत चाहे सारी जमीन में फैल जाए, अगर इसमें इंसाफ ना हो तो रियासत शोलों में जल जाएगी। उड़ती हूं जिस मुआशरे में धज्जियां इंसाफ की, मेरे दोस्त फिर रहमत कैसे हो वहां खुदा की। ये नया अदले जहांगीर हमारे लिए है, जुल्म कोई करे जंजीर हमारे लिए है। ये पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई धांधली ज़दा, इंतहाई आलूदा, इंतहाई घटिया तरीन इलेक्शन हो रहे हैं इस घटिया तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, जिसमें हमारी मुआशरती कदरों को, हमारी अखलाकियात को भी तबाह किया जा रहा है। अगर आपने इलेक्शन में किसी एक कैंडिडेट को ही जितवाना था, और फ्री एंड फेयर पूरी दुनिया देख रही है, अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाने थे तो सिलेक्शन के जरिए किसी को भी बिठा देते। आपने पहले भी तो बिठाया हुआ है, 3 माह की हुकूमतों को आपने 1.5 साल पर आप ले गए हैं, तो आप यकीनन आप किसी को भी बिठा देते और ये इसी तरह से आप निगरान हुकूमत के तौर पर उसको चलाते रहते। लेकिन आपने शायद मुआशरे की अखलाकियात को, अखलाकी कदरों को तबाह करना था, इसीलिए आपने इन इलेक्शन का ढोंग रचाया है। इस इलेक्शन में हर तरफ चीखो पुकार है, पाकिस्तान में हर तरफ बदनज़मी है, बद इंतज़ामी है, लोगों के अंदर एक खौफ है। बलोच खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनका एक अलहदा इशू है, वो बेचारी चीख रही हैं। रियासत के पास सिर्फ और सिर्फ जुल्म और जब्बर का हथियार है। हालांकि रियासत माँ होती है और लोगों की मुहाफिज होती है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के पास सिर्फ जुल्म और जब्बर का हथियार है। और हमारे निगरान वजीर आजम साहब ने भी ये कहा था, फरमाया था कि जो जुल्म और जब्बर या तशद्दुद है, ये रियासत के पास होता है, रियासत उसको इस्तेमाल करती है। हर तरफ चीखो पुकार है, कहीं पर भी हमें इस इलेक्शन में कोई फेयरनेस नजर नहीं आ रही। और जो खवातीन के साथ, बच्चों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, उनमें से चंद का जिक्र मैं करना चाहता हूं। उस्मान डार की वालदा का गिरबान फाड़ा गया इलेक्शन की वजह से कि उसने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जाने थे, और ये हमारी अखलाकी कदरों को तबाह किया जा रहा है। अफसोस इस बात का है। चौधरी मुने सिलाही के कागजात नामजदगी जमा करने जाने वाले वकील राना नासिर मुश्ताक को गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा के कागजात जमा करवाने जाने वाले वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लतीफ खोसा की बहू शाइस्ता खोसा को लाहौर में लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, कागजात भी छीन लिए गए। परवेज इलाही की बीवी से परवेज इलाही के कागजात नामजदगी छीन लिए गए और साथ ही उनका पर्स वगैरह भी छीन लिया। और वो शुजात हुसैन की बहन भी है, उसने चीखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुझे तो अपने भाई पर भी शर्म आती है और मुझे इस हुकूमत की, फाशिस्ट हुकूमत की समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या कर रही है, हम खवातीन के साथ क्या कर रहे हैं। इसी तरह पीटीआई के साबिक एमएनए बिलाल
विर्क को उस वक्त पुलिस ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे थे, और उनसे कागजात नामजदगी भी छीन लिए, उनको वहशियाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उनके भाई को भी अगवा कर लिया। उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चल। इसी तरह एलिया शेख इम्तियाज PP 156 से कागजात नामजदगी भी छीन लिए, उसका पर्स भी छीन लिया और उसको सारी रात थाने में बिठाए रखा। और वो बेचारी रोती हुई चीफ जस्टिस से अपील कर रही है कि चीफ जस्टिस साहब, खुदारा हमारे ऊपर होने वाले जुल्म और तशद्दुद का कौन जिम्मेदार होगा, कौन उसका हिसाब लेगा, कौन हमें इंसाफ देगा। ये तो हमें मारते हैं, ये हमारी कोई सुनते नहीं है, ना थाने ना अदलिया। इसी तरह जमशेद दस्ती साहब चीखों पुकार कर रहे थे, उनके घर पर बार बार रेड किया गया। तो इस तरह से धांधली ज़दा आलूदा इलेक्शन करवाने से क्या होगा? इन इलेक्शन को कौन मानेगा? इलेक्शन के बाद फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे, पूरी दुनिया भी इन इलेक्शन को नहीं मानेगी। दूसरी तरफ सनम जावेद के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करने वाली मरियम नवाज साहबा ने NA 119 से अपने कागजात वापस ले लिए। डर इनको इतना है कि एक आम सी वर्कर सनम जावेद का ये मुकाबला नहीं कर सकते और कहती अपने आप को लीडर है। चीफ जस्टिस साहब, खुदारा इसका नोटिस लें, आपके अंडर ये मुल्क चल रहा है। ये जुल्म और जबर का निज़ाम जो हिस्ट्री लिखी जा रही है, आपको भी इस जुल्म का हिसाब देना होगा, आपका शुमार भी जालिमों में होगा। खुदारा पाकिस्तान की अखलाकी कदरों को, हमारे मुआशरे की अखलाकी कदरों को, हमारे एथिक्स को, हमारी मोरालिटी को तबाह ना करें। हम फ़लस्तीन और कश्मीर का रोना तो रोते हैं कि वहाँ पर जुल्म और जबर हो रहा है, लेकिन ये अपने मुल्क में उससे भी ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ख़वातीन की इज़्ज़तों के साथ खेला जा रहा है, ख़वातीन की गिरबान फाड़े जा रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में हमने फ़लस्तीन में भी नहीं सुना, कश्मीर में भी नहीं सुना, जो अपने मुल्क में लोगों के साथ किया जा रहा है। और हमारे जो मुसलमानों की रिवायात है, हमारे लिए ज़िंदगी से ज़्यादा ख़वातीन अपनी की इज़्ज़तें ज़्यादा मुक़द्दस होती हैं। उनको भी आप तार तार कर रहे हैं। इनसे तो बेहतर था कि आप गोलियों से सब पूरे 24 करोड़ अवाम को भून दें। खुदारा चीफ जस्टिस साहब होश के नाखन लें। और ये निगरान वजीर आज़म साहब, आपके पास अगर कोई इख्तियारात नहीं है तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए इस्तीफ़ा दे दे, निगरान वजीर आज़म को चाहिए इस्तीफ़ा दे दे। भाई हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें और अपनी आवाम के बारे में सोचें। ये जुल्म और जबर बंद करें, इसको बंद करवाएं। अल्लाह हाफिज़।